खबर वन न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं को वाणी गुरु का नमस्कार। ज्योतिष मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। इस प्रसारण में हम आपको नवग्रहों के राजा सूर्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं। सूर्य अक्षय ऊर्जा का एक स्तोत्र है। 9 के 9 ग्रह सौर मंडल में सूर्य भगवान के चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से ही सरकार देखी जाती है, सूर्य से ही आपका पराक्रम देखा जाता है और सबसे अच्छा सूर्य मेष राशि का होता है और सबसे ज़्यादा सूर्य मेष राशि का सूर्य पराक्रम भाव में बहुत ही उत्तम माना जाता है। पराक्रम भाव तीसरे भाव को कहते हैं। जन्म लगन से तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का और हमारे पुरुषार्थ और पराक्रम का होता है। यदि सूर्य भगवान पराक्रम भाव में बैठे हुए हों तो उस जातक का जिसकी कुंडली में सूर्य तीसरे घर में बैठा हुआ हो वह जातक बहुत ही पराक्रमी होता है। लेकिन छोटे भाई बहनों के घर में सूर्य जिस घर में बैठता है उसको जला देता है। तो तीसरे घर में सूर्य उसके छोटे भाई के सुखों को ही समाप्त कर देता है। या तो उसके छोटा भाई होता ही नहीं है और यदि होता है तो वो छोटा भाई उससे बहुत दूर रहता है और छोटे भाई की बड़ा भाई कोई मदद नहीं कर पाता। इसलिए सबसे ज़्यादा दुख ये अपने छोटे भाई बहनों को ही देता है जिस जातक की कुंडली में सूर्य तीसरे घर में पराक्रम भाव में बैठा हुआ हो। सूर्य की सीधी दृष्टि वहाँ पर भाग्य स्थान को जाती है जो आपका भाग्य स्थान है। तो आपके भाग्य को चमकाने का काम भी सूर्य करते हैं। यदि सूर्य के साथ राहु ग्रह बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्तियों को का राहु उस जातक के फेफड़ों में खराबी कर देता है, क्योंकि सूर्य श्वसन क्रिया का और प्राणवायु का स्रोत है। बुध यानी प्रकृति से मिलकर सूर्य प्राणवायु बनाता है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। और यदि वहां पर राहु बैठ जाए, सूर्य के साथ राहु कहीं भी बैठा हुआ हो कुंडली में, ऐसे जातक फेफड़े और श्वास रोग से ग्रसित रहते हैं, हृदय रोग से ग्रसित रहते हैं। और सूर्य और राहु के साथ यदि गुरु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति उसका पराक्रम और ज्यादा हो जाता है और उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। बड़े बड़े महापुरुष, महायोगी और महान संत हुए, उनकी कुंडली में सूर्य, गुरु, राहु और मंगल के योग थे। तो बड़े पराक्रमी होते हैं वो, क्योंकि राहु कुंडलिनी को जागृत कर देता है और सूर्य उस पराक्रम को बढ़ा देता है। तो ऐसे योगी, ऐसे महापुरुष जिनका नाम संसार में रोशन होने लगता है। इसे जिसकी कुंडली में राहु भी पराक्रम भाव के अंदर अपना विशेष स्थान रखते हैं और सूर्य और राहु और गुरु और राहु, क्योंकि नवा घर बृहस्पति का ही होता है और गुरु और राहु जिसकी कुंडली में होते हैं वह व्यक्ति अपने जीवन के प्रारंभिक काल में बहुत दुख पाता है और उसके दुख असहनीय होते हैं। पेट में उसको दर्द रहता है और झूठ बोलने में माहिर होता है और अपने पूरे जीवन के अंदर उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव होते हैं कि वह अपने जीवन को स्थिर कर ही नहीं पाता। इसलिए गुरु और राहु ये गुरु को दूषित कर देता है, उसकी बुद्धि को बिगाड़ देता है और जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ जाती है तो उसको भ्रम की अवस्था पैदा हो जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो गुरु राहु का सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले राजनेता होते हैं और सबसे ज्यादा अपने जीवन को बर्बाद भी राजनेता ही करते हैं, क्योंकि जितना बोलो झूठ और उतनी मिले तुम्हें छूट।
तो उस व्यक्ति का जीवन नारकीय जीवन हो जाता है, जो किसी भी क्षेत्र में हो। और शनि राहु, शनि तीसरे घर में पराक्रम में बहुत शुभ माने जाते हैं, और यदि वो राहु के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म के श्राप से दूषित होता है, उसे छोटे छोटे कर्म करने पड़ते हैं, और जीवन में 30 साल के बाद उसकी उन्नति होती है। तो इस सूक्ष्म विवेचन आपको दिया गया, इस सूक्ष्म विवेचन को आप समझें, कुंडली को देखें। शनि राहु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो ये योग, उसको बहुत जीवन भर छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत भ्रष्ट होता है, और रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार और किसी भी पराये धन को लूटने में अग्रणीय होता है। तो जिसकी कुंडली में भी शनि राहु किसी भी घर में बैठे हों, वह आदमी अपने भ्रष्टाचार से युक्त है। वो अपनी कुंडली को खोलकर खुद देखे। गुरु राहु व्यक्ति का झूठ बोलने में माहिर होता है, और सूर्य राहु का व्यक्ति और गुरु भी उसके साथ मिल जाए तो वो महापराक्रमी योग और संत बना देता है। क्योंकि सूर्य और गुरु जीवात्मा योग है, उसमें राहु का आगमन उस कुंडलिनी को जागृत कर देता है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए राहु की विशेष जरूरत पड़ती है। और 1, 5 और 9 ये धर्म क्षेत्र की राशियां हैं। यदि इनमें ये योग बन जाए या राहु बैठ जाए तो उस व्यक्ति की कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए आप अपनी कुंडली के अंदर 1, 5, 9 में यदि गुरु राहु, सूर्य मंगल राहु इनका कोई योग है तो आपकी कुंडलिनी जागृत करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तपस्या की जरूरत ही नहीं। पूर्व जन्म की कृपा, ईश्वर की कृपा से आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, और आपको सारे अशुभ काम छोड़ करके और शुभ काम शुरू कर देने चाहिए। ये ज्योतिष का एक सूक्ष्म परिचय आपको दिया गया। इसे आप कुंडली को खोल करके अपने जीवन में देखें कि कहीं ये योग हमारी कुंडली के अंदर तो नहीं है। क्योंकि सूर्य राहु वालों को संतान होने में बड़ी दिक्कत होती है। गुरु राहु वालों को पीलिया रोग ज्यादा होता है, डायबिटिक रोग ज्यादा होते हैं, और गुरु राहु झूठ और इतनी लंबी बातें करते हैं कि फेंकते ही रहते हैं। तो गुरु राहु, सूर्य राहु, चंद्र राहु, ये सारे योग, शनि राहु, चंद्र राहु तो मन की स्थिति को ही बिगाड़ देता है। क्योंकि आपका मन भ्रमित हो जाएगा तो आपका मन ही कमजोर हो गया, इच्छाएं बढ़ गई, तो आप जीवन में क्या करोगे? जब मन में ही भ्रम फैल जाए, मस्तिष्क में भ्रम फैल जाए, तो राहु हमेशा आपके मस्तिष्क पर ही सवार रहता है, क्योंकि वो केवल गर्दन है। इसलिए जिसके राहु खराब हो रहा हो उसे गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और गणेश को अपना आराध्य देव बना करके और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये योग गणेश भगवान की कृपा से दुख और दरिद्र का नाश करके गणेश जी रिद्धि सिद्धि के भंडार भर देते हैं। ये सूक्ष्म परिचय आपको खबर वन न्यूज चैनल पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन में समझाया गया। इसे आप अपने जीवन में, अपनी कुंडली में देखें, और यदि आप जिज्ञासु हैं तो अन्य की कुंडली में भी देखें और इस योग का परीक्षण करें। जय श्री कृष्ण।